बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे हमेशा, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि हमारा यह सिलसिला मुख्तारनामे का चल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिविल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है केसेस में मुख्तारनामा और क्रिमिनल केसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है मुख्तारनामा। तो अब ये दो क्वेश्चंस हैं, मुख्तारनामा कैसे रजिस्टर करवाया जाता है और दूसरा क्वेश्चन है मुख्तारनामा की तस्दीक क्यों और कहां से करवाई जाती है। तो नाज़रीन, चलते हैं इनको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। मुख्तारनामा कैसे रजिस्टर करवाया जाता है। नाज़रीन, मुख्तारनामा की तहरीर हर सूबा में मुख्तलिफ कीमत के स्टाम्प पेपर पर लिखी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। और क्योंकि इसकी अहमियत एक मुआहदे जैसी होती है, अगर जायदाद की खरीदो फरोख्त का भी किसी को इख्तियार दिया जाए तो इस बयान को स्टाम्प पेपर पर लिखकर क्या किया जाता है, जो रजिस्ट्रार होता है पाकिस्तान में, यानी कि जो कोर्ट्स के अदालतों के होते हैं, उनके पास जाकर रजिस्टर कराया जाता है। फिर जब ये स्टाम्प जब ये लिखा जाता है ना, तो इसको रजिस्टर 4 माह के अंदर अंदर जो है इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। ये कौन सा एक्ट कहता है? ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 उसके तहत अगर नहीं कराएंगे तो आपको हर्जाना इसके साथ देना पड़ेगा और फिर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यानी कि जुर्माना अदा करना पड़ेगा, हर्जाने के साथ फिर इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब जानते हैं अगली साइड पर। नाज़रीन, मुख्तारनामा की तस्दीक क्यों और कहां से करवाई जाती है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको ये एक मुआहदा होता है, एक किस्म का मुआहदा ही होता है। ये जो मुख्तारनामा होता है इसको रजिस्टर करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किस्म का मुआहदा होता है, इसलिए इसको रजिस्टर करवाना और तस्दीक करवाना जरूरी है। नाज़रीन, मुख्तारनामा किसी नोटरी, पब्लिक अदालत, जज, मजिस्ट्रेट या सफारत खाना से तस्दीक कराया जा सकता है। नाज़रीन, सफारत खाना से उस वक्त तस्दीक कराया जाता है जब ये आपने अपने मुल्क से बाहर देना हो। तो अगर आप गैर तस्दीक शुदा मुख्तारनामा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये गलत तस्वर होगा, ये दुरुस्त नहीं समझा जाएगा और मुख्तारनामा को इस्तेमाल करते हुए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी मेरी काविश थी। उम्मीद है आपको ये तो इंफॉर्मेशन पसंद आएगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा इस इंफॉर्मेशन से मुख्तारनामे के बारे में। इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस में मजीद मुख्तारनामे पे बनाऊंगा ताकि जो मेरे स्टाम्प फरोश भाई हैं उनको इसके बारे में मजीद पता चल जाए। इंशाल्लाह कन्वेंसिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। तो इजाजत दीजिए, जिंदा रहे तो अगली वीडियोस में मिलेंगे।